हम अभी जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर डीसी कार्यालय, हमारे साथ सरजू राय जो जदयू उम्मीदवार बनाए गए हैं वो हमारे साथ हैं। अब किस मुद्दे के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा तो मेरा ये पुराना क्षेत्र रहा है। 5 साल पहले मैंने इस क्षेत्र को जिस स्थिति में छोड़ कर गया था, आज उससे भी बदतर स्थिति में है। उसको बेहतर बनाना यही एक मुद्दा है। चाचा भतीजा का लड़ाई, दोनों सामने चाचा भतीजा नहीं, ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक रूप से पैर छूते हैं और पीछे से पैर खींच देते हैं। तो ये जो रिश्ते बनाने वाले लोग हैं, ये वोट से रिश्ते बनाते हैं, दिल का कोई मतलब नहीं। इनकी हर मूव इनका राजनीतिक मूव होता है, इसलिए ऐसे रिश्तों को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। इतना जरूर है कि 5 वर्षों में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भय का, आतंक का वातावरण बन गया है। नियम कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है। ये जमशेदपुर को इन्होंने अनियमितताओं का शहर बना दिया है। ये स्टील सिटी नहीं होकर इरेगुलरिटी सिटी हो गई है। तो इन बातों को समाप्त करना, ख़त्म करना और इस क्षेत्र को सही राह पर ले जाना, जहां गरीब, कमज़ोर, बेबस लोगों की भी आवाज़ सुनी जाए। ऐसा नहीं कि जो मजबूत है, जो दबंग है, वो अपनी बात कह दे, लोग उसी को सुने। एक तरफा बात नहीं चलेगी, जनता की आवाज़ हम सामने लाएंगे। कोई ऐसा जो मुद्दा जो आप उस समय नहीं कर पाए, अबर जब जीतेंगे चुनाव तो उसको जमशेदपुर पूर्वी को लोग एक उपहार के रूप में देंगे? नहीं, अब तो मैं जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ रहा हूँ। हाँ, पश्चिमी से। जमशेदपुर पूर्वी में तो 3 साल में मैंने ऐसे काम किए हैं जो पिछले 30 साल में नहीं हुए थे। वैसे ही जमशेदपुर शहर का एक बड़ा हिस्सा व्यवस्थित है। वहाँ की जनता को विधायक से कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय इसके जो जन सुविधाएं हैं उनकी आपूर्ति में कठिनाई नहीं हो। बस्तियां हैं, खाली सरकारी ज़मीन है जिन पर रोज़ अवैध अतिक्रमण हो रहा है। जो दबंग लोग हैं, जो जितना ही बड़ा है, मंत्री है, विधायक है, वह उतना ही नियम की धज्जी उठाकर अपने घर के आसपास अतिक्रमण कर लेता है, दुकानों को तोड़वा देता है, सड़क को बंद करा देता है। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि व्यवस्थित रूप से जो नियम कानून है उसके आधार पर शहर चले। बाकी काम तो यहाँ सरकार के, केंद्र सरकार की सहायता से जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को ही हम लोग लागू करते हैं, उसी में अपनी वाहवाही लूटते हैं। मगर जमशेदपुर पश्चिम का क्षेत्र, जहाँ टाटा का मुख्यालय है, टाटा के लीज क्षेत्र के बाहर की जो बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों की स्थिति भी बेहतर बने। अपने समय में मैंने बस्तियों में काफ़ी काम कराया था, उनको बेहतर बनाया था। अब मैं देखता हूँ कि फिर से पुराने ही ढंग पर बस्तियाँ चल रही हैं। कई जगहों पर अवैध अड्डे बन गए हैं जुआ के, शराब के, और ये जो गैंग हैं, ये गैंग खड़ा हो रहे हैं सोनारी में, कदमा में। तो जब तक किसी गैंग पर किसी बड़े मजबूत का हाथ नहीं होता है, तब तक न गैंग पनपते हैं, न गैंगवार होता है। तो इससे मुक्ति दिलाना ये मेरा मुख्य काम होगा। क्या टक्कर आपका किसके रहेगा? अभी तो नॉमिनेशन भरे हैं, सारे लिस्ट आ जाएं तो बहुत सारे लोग इनसे टक्कर हो सकती है। अन्य अमृता पत्रकार हैं, प्रबुद्ध हैं, तो वैचारिक रूप से तो ऐसे ही लोगों से टक्कर होती है। धन्यवाद। ये इनका साफ कहना है कि जो जमशेदपुर की बस्ती और जो टाटा नगर अव्यवस्थित है उसको हम बनाएंगे और टक्कर हमारा पूरी जो रहेंगे फील्ड में। तो इनका इशारा चाचा भतीजा का लड़ाई हमेशा रहा है। बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिमी से नामांकन किए हैं और सरजू राय भी पश्चिमी से किए हैं। तो अब देखना होगा कि इस चुनाव के दंगल में कौन जीतते हैं, कौन हारते हैं। अपने सहयोगी सुनील स्वांसे के साथ संतोष कुमार, जमशेदपुर।